जय हिंद। आज कंसेप्ट किंग में संविधान स्टार्ट किए हैं, तो मेरा चैनल में कंसेप्ट किंग में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालें तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए आज से संविधान स्टार्ट किए, संविधान पढ़ेंगे। चलिए संविधान, तो हमारा संविधान जो है वो 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था मूल संविधान में। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। और संविधान जो है हमारा संविधान का जो बनाने में लिखने में जो टोटल समय लगा है वो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा है। ठीक है। तो संविधान का जो मांग है वो किसने किया था सर्वप्रथम? तो संविधान का मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक में प्रयास किया गया था। तो 1895 में सर्वप्रथम संविधान का मांग बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा यह कथन था संविधान के बारे में कि हमारा संविधान जो है वो भारतीयों को इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने बोले थे कि भारत का संविधान जो तैयार होना है वो भारतीयों को इच्छा अनुसार से संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया 1934, ये वाला ज्यादा पूछता है। तो 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा व्यक्तित्व रूप से पहली बार संविधान का मांग किया गया था। तो ये वाला याद रखना है, 34 वाला ज्यादा पूछता है कि संविधान का सर्वप्रथम व्यक्तित्व रूप से मांग किसने किया था? तो एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के तहत 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से गठन किया गया 1935। नेक्स्ट आता है संविधान सभा का कार्यवाही अंग, यानी कि संविधान सभा का बैठक। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को पहली अस्थायी सदस्य चुना गया। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट आता है तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यही जाकर आगे प्रस्तावना बना। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को तो पेश किया, लेकिन संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को ये याद रखेगा कि 13 दिसंबर 1946 को तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट आता है 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान जब बना तब उसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और 2015 से 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है हर साल। तो पेपर में अगर पूछेगा कि ये बताइए संविधान दिवस 26 नवंबर को
मनाया जाता है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो 2015 से। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? तो लागू हुआ। तो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमारे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। ये आज रखना है आपको, आज रखना ही रखना है। पूछता कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। आप लोग सब जानते हैं कि राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। ये सब तो हल्का है, सब जानते हैं। चलिए अब आ गए, संविधान में जो न्याय है वो 3 प्रकार का न्याय है। पेपर में पूछता है कि इनमें से कौन है जो संविधान का न्याय नहीं है, मतलब कौन सा ये तीनों रहेगा, इन तीनों में से कोई नहीं रहेगा। जैसे 3 प्रकार का कौन कौन न्याय है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, और राजनीतिक न्याय है। तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, 5 प्रकार के स्वतंत्रता। कभी कभी तो पेपर में ये पूछ देता है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय है? 1 2 3, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 4 5 6, तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, और उपासना। और समता कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। अब आ जाइए, संविधान जब लागू अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो अब एकाएक भाग को देख लेंगे, टोटल 22 भाग को देख लेंगे। हालांकि वर्तमान में बदल गया है डेटा, वर्तमान में 450 प्लस आर्टिकल हो गया है, और 25 भाग हो गया है, और अनुसूची जो है 12 हो गया है। तो वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हो गया है, 25 भाग हो गया है, और अनुसूची 12 हो गया वर्तमान में, देखेंगे। तो अब संविधान का जो भाग 1 देखते हैं। भाग 1, 22 भाग है, जो एकाएक सब पढ़ लेंगे हम सब मिलके। तो 22 भाग है, तो भाग 1 देखते हैं। भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, भाग 2 में 5 से 11 है, भाग 3 में 12 से 35 है, भाग 4 में 36 से 51 है। तो इसी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 करके सब पढ़ लेंगे एकाएक पूरा अनुच्छेद। चलिए तो आज क्लास में देख लेते हैं संविधान के भाग 1। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। चलिए अनुच्छेद 1 आइए। तो अनुच्छेद 1 बोलता है ना कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत है जो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब हुआ ना कि भारत का राज्य जो है वो किसी भी प्रकार से भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। कोई भी दुविधा आ जाए भारत से अलग, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लीजिए कि बिहार है, बिहार में मान लीजिए, बिहार स्टेट बोलेगा कि हम भारत में रहना नहीं चाहते, हम अलग एक देश बनाएंगे, तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। भले ही आप बिहार में 14 करोड़ आबादी है, तो बिहार को आप भले ही 8 जिला या 10 जिला मिलाकर बिहार से अलग स्टेट को बना सकते हो, लेकिन बिहार को भारत से अलग नहीं कर सकते हो। हालांकि बिहार से अलग, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ ना, तो उसी प्रकार से बिहार से अलग एक और स्टेट आप बना सकते हो, लेकिन तुम भारत से अलग नहीं हो सकते हो। यही है अनुच्छेद 1 बोलता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। राज्य को तोड़ को जितना राज्य आप बना सकते हो, लेकिन अलग नहीं हो सकते हो। अनुच्छेद 1 में बताया गया। अनुच्छेद 2 आ जाइए।
अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि कोई नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करना, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बता था, बिहार से झारखंड बता था, उसी प्रकार से तो नए राज्यों का प्रवेश करना या स्थापना करना, या किसी दूसरे देश का जो स्टेट है, किसी दूसरे देश का राज्य है, वो भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे एग्जाम्पल में सिक्किम था, तो सिक्किम था वो 35वां संविधान संशोधन, हमारा संविधान में संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा का मतलब हुआ ना कि पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, उसके बाद वो 35वां संविधान संशोधन किया गया तो सिक्किम बोला कि पहले हम भारत में रह कर देखना चाहते थे कैसा देश है, रहन सहन कैसा है, तो इसीलिए वो पहले रह के देखा 1 साल 2 साल, उसके बाद सह राज्य बना। उसके बाद हमारा संविधान में 36वां संविधान संशोधन हुआ। तो 36वां संविधान संशोधन हुआ 16 मई 1975 को। भारत जो है 22वां राज्य बना, यानी कि सिक्किम जो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को भारत जो है सिक्किम जो है वो क्या हुआ, तो भारत का 22वां राज्य बना, क्योंकि सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तो 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को सिक्किम क्या बना, तो भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बोला गया, आप बहुत देखते हो कि उत्तर प्रदेश में बहुत सा शहर का नाम बदलते रहता है, ये हो गया इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया था, ऐसे वैसे। तो किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र का नाम में परिवर्तन संसद कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 में बोला गया कि किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन आप कर सकते हो। जैसे बिहार का नाम मिथिला या कुछ भी रख सकते हैं, तो संसद ये रख सकता है, उसका इतना अधिकार है। तो किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 में बोला गया। और अनुच्छेद 4 में बोला गया है ना कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 को प्रयोग करेगी, जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो वह राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगी। कहाँ नहीं लेगी भाई, कहा कि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया। हालांकि जो अनुच्छेद 368 में आ जाता है तो संविधान संशोधन 368 में दिया गया। तो संविधान संशोधन करने के लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, उसको साइन भी चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि जब 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगी। यह अनुच्छेद 4 में दिया गया है। चलिए, तो हमारे संविधान से आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। भाग 2 में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो नागरिकता अब कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास से इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नागरिकता जब स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी के साथ साथ बगल में ऑब्जेक्टिव वहीं पर करवा देंगे, बहुत से पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।